श्री गुरुवे नमः। गीता का 12वां अध्याय, द्वादशोध्यायः। इस अध्याय की महिमा निश्चित ही हम सभी को मालूम है, जहां अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं और भगवान इस प्रश्न का उत्तर जब देना प्रारंभ करते हैं तो 73 श्लोक तक भगवान ही बोल रहे हैं। 73 श्लोक कब पूरे होते हैं? 12वें अध्याय में क्या 73 श्लोक है? नहीं। 14वें अध्याय का 20वां श्लोक तक, 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक और 14वें अध्याय का 20वां श्लोक तक भगवान निरंतर बोलते ही रहते हैं, रुकते नहीं। समस्त गीता में भगवान के द्वारा इतना लंबा बिना रुके बोला गया जो प्रकरण है वह इसी 12वें अध्याय से प्रारंभ होता है। इसके बाद निश्चित भगवान अर्जुन को और बातें बताते हैं 14वें अध्याय में, लेकिन यहां पर भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न की बैकग्राउंड में हमको जाना पड़ेगा। अभी तो आज मैं प्रश्न ही रखूंगा ना अर्जुन का, पहला श्लोक, उसका उत्तर फिर भगवान देंगे। लेकिन इस पहला श्लोक से पहले अर्जुन से भगवान ने क्या कहा था जिसके कारण यह श्लोक अर्जुन के मन में आया? कोई तो कारण होगा ना, क्योंकि अर्जुन, अभी क्या श्लोक है, ये श्लोक भी आप सुन लीजिए। पहला श्लोक देखिए, एवं अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। इस श्लोक को अर्जुन के द्वारा जो ये प्रश्न है, वह प्रश्न क्या है कि जो भक्त निरंतर आप में लगे रहकर आपके सगुण साकार रूप की उपासना करता है, और जो भक्त आपके जो अव्यक्त अक्षर रूप जो है आपका, जो क्षर नहीं होता है, जो अव्यक्त रूप है, निर्गुण रूप की उपासना करता है, उन दोनों में से योग वित्तम कौन है? सुपरलेटिव डिग्री, वित्तम। एक तो योग वित्त होता है और ये योग वित्तर होता है, और यहां पर वो क्या कह रहे हैं? योग वित्तम कौन है? सुपरलेटिव, सबसे बेस्ट इन दोनों में से कौन है योग वित्तम? ये प्रश्न अर्जुन के दिमाग में कैसे आया, इसकी भी थोड़ी बैकग्राउंड में हमको जाना पड़ेगा। वो बैकग्राउंड तो चली रही है शुरुआत में गीता, वो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं निरंतर। लेकिन इससे पीछे के प्रश्न दो कहां पर हैं? इससे पीछे एक बार अर्जुन ने 10वें अध्याय में प्रश्न किया है, 10वें अध्याय का 17वां श्लोक, जहां पर अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये बताइए कि आपका चिंतन कैसे किया जाए। आप कहते हैं कि मैं हर जगह हूं, जो हर जगह वासुदेव का दर्शन करता है, हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है, वही ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। तो प्रभु ये बताओ कि मैं कैसे आपका चिंतन हर जगह करूं, कहां कहां आप होते? तो अर्जुन को अब भगवान अपनी विभूति का वर्णन करते हैं, बताते हैं कि मैं यहां यहां रहता हूं, मैं अदिति का पुत्र वामन हूं, मैं सूर्य हूं, मैं चंद्रमा हूं, मैं वृक्षों में पीपल हूं, मैं ऋषियों में भृगु हूं, यज्ञों में जप यज्ञ हूं, इत्यादि इत्यादि तरह से अक्षरों में मैं अकार हूं, प्रणव हूं, ओम हूं। बहुत बड़ा विस्तार से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। अर्जुन को जब ये बात समझ में आ जाती है कि ऐसे ऐसे भगवान का मैं चिंतन कर सकता हूं, लेकिन फिर प्रश्न कर बैठते हैं कि प्रभु मैं देखूंगा कैसे आपको, कैसे आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? और इस
महाभारत युद्ध में जहां हम लोग खड़े हुए हैं वहां के संबंध में आपका स्वरूप क्या ये चतुर्भुज वाला है, या आप मुरलीधारी भगवान कृष्ण है, वंशी बजाने वाले, या आप शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज स्वरूप है, या इसके अलावा भी कोई स्वरूप है? और मेरी जो आपसे संवाद प्रारंभ हुआ है वो तो मोह के कारण हुआ था कि मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मेरे सब भाई बंधु यहाँ खड़े हुए हैं, मैं कैसे इनसे युद्ध करूंगा। और आपके साथ मैं गीता सुनते सुनते मेरा मोह अभी बहुत, तो मैं डाइवर्ट हो गया हूं, लेकिन अभी मोह बना हुआ है। क्या आपका स्वरूप भी मेरा मोह दूर कर सकता है? अर्जुन के मन में तो प्रश्न वही है ना कि प्रभु मेरा कैसे ये सब मुझे अपने रिश्तेदार दिख रहे हैं, सब मेरे भाई बंधु दिख रहे हैं, इनको मैं इनसे युद्ध करूंगा। तो भगवान अर्जुन की स्थिति का ध्यान करते रखते हुए अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाते हैं, विराट स्वरूप दिखाते हैं। और उस विराट स्वरूप में क्या दिखाते हैं कि तुम अर्जुन, और कारण क्या है? कारण है अर्जुन का मोह दूर करना। अर्जुन के मन में जो अटैचमेंट है कि मैं पाप करूंगा, मुझसे ये हो जाएगा, मुझसे वो हो जाएगा, तो भगवान अपने विराट स्वरूप के द्वारा दिखाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुमसे कोई मरने वाला नहीं है, मैं तो सब लोगों को पहले ही मार चुका हूं। कहाँ दिखाते हैं? अर्जुन को भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं जिसमें जितने भी वहां पर बड़े बड़े योद्धा हैं सब भगवान के मुख में एक एक करके प्रवेश कर रहे हैं। तब भगवान का वह स्वरूप देख कर कि वहां कर्ण है, भीष्म है, जितने भी हैं, द्रोणाचार्य इत्यादि, दुर्योधन, सब भगवान के मुख में प्रवेश कर गए। अर्जुन कह रहे हैं कि अभी तो युद्ध हुआ नहीं, मैं तो डर रहा हूं कि मैं इनको मार दूंगा तो बड़ा पाप का भागी होऊंगा, और ये तो प्रभु सब लोग, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जितने मेरे भाई बंधु, मेरे बड़े, सब लोग तो आपके मुख में प्रवेश कर गए और उनकी मृत्यु हो रही है। तब भगवान कहते हैं अर्जुन कि मैं क्या हूं? कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रबद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः, कि अर्जुन मैं काल हूं, मैं बढ़ा हुआ काल हूं, संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला। तुम युद्ध करो न करो, ये जितने भी लोग देख रहे हैं ना, ये पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात इनकी मृत्यु पहले से ही निश्चित है, निर्धारित है। तो अर्जुन बड़ा अब संकोच में है, बड़ी मन में ग्लानि भी है कि भगवान आपका इतना बड़ा स्वरूप मैं देख रहा हूं, और आपके साथ तो मैंने कितनी बार हंसी मजाक क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे मैं आपके साथ में भोजन कर लेता था, कहीं उठता था, बैठता था, आपकी महिमा कभी मैंने जानी नहीं, कभी मैं आपसे कुछ भी बोल लेता था, कभी सखा कर लेता था, कभी दिल लगी कर लेता था, क्या क्या कर लेता था। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि, कि प्रभु मेरे द्वारा खाते पीते उठते बैठते समय आपका बहुत तिरस्कार हुआ है, मेरे द्वारा जाने अनजाने में अपमान हुआ है। मैं आपसे क्या करता हूं? मैं एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षम, मैं आपके समक्ष प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप अप्रमेय स्वरूप हैं, आप तक्षामये, मुझे क्षमा कीजिए। त्वामहम अप्रमेयम, हे अप्रमेय स्वरूप प्रभु मेरी गलतियों को, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो अब अर्जुन को ये निश्चित हो जाता है कि मेरा जो सारथी है वो कोई सामान्य मेरा भाई बंधु, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई सारथी मात्र नहीं है, मैं तो स्वयं विराट स्वरूप भगवान के दर्शन कर चुका हूं। और ये दर्शन भी भगवान के अर्जुन ने कैसे किए? क्या सामान्य आंखों से नहीं, ये आंखें भी दिव्य चक्षु भगवान ने अर्जुन को दिए हैं।
दिव्य चक्षु दिलोजेई, जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ये दिव्य चक्षु अर्जुन को प्राप्त हुए हैं, उनसे भगवान का ये दर्शन हुआ। अब अर्जुन से अंत में ऐसा लग रहा है कि भगवान अपनी बात को समराइज करना चाहते हैं। आगे 12वां अध्याय इसके उत्तर वो इत्यादि देंगे अर्जुन के, लेकिन बहुत बड़ी बात कह देते हैं कि अर्जुन मुझे कौन भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, जो हर तरह से जिसके लिए मैं उपलब्ध हो जाता हूं, उस भक्त के क्या है 5 गुण बताए। उस 5 गुण के 2 विभाग हैं और एक विभाग में पहले 3 गुण होने चाहिए। यानी मेरा भक्त कैसा होना चाहिए, जो हर कर्म मेरे लिए करता हो। मत कर्म कृत मत परमो, और जो मेरे परायण हो। मद भक्त, जो मेरा प्रेमी हो। और फिर 2 और चीजें बताई, ये 3 चीजें हो गई। मेरे लिए कर्म करने वाला माने जो हर कार्य को मेरे लिए ही मानता हो। अच्छा, अब ये बताइए, ये एक बड़ी सोचने की बात है कि हम लोग जब मंदिर जाते हैं या कोई विशेष पूजा पाठ करते हैं, वहां पर तो सोचते हैं हम भगवान की आराधना कर रहे हैं। ये अलग बात है, वहां पर भी हमारे कोई छुपे हुए अपने संकल्प होते हैं। हम कोई जप करते हैं, कोई पूजा करते हैं, उसमें भी ये नहीं होता भगवान आपके लिए कर रहे हैं, हमें आप चाहिए। उसमें भी कारण होता है कोई ना कोई मन में छुपा हुआ। फिर भी चलो उसको तो हम पूजा कह लेते हैं, चाहे वो हम जितनी देर की भी करते हैं, 2 मिनट की या 10 मिनट की या 15 मिनट की। लेकिन जो हमारे और काम है संसार के, मिलना जुलना, उठना बैठना, जो भी इत्यादि, बाहर जाना, दुकान जाना, ऑफिस जाना, जो भी कार्य करना, पढ़ना लिखना, वो सब कार्य हम क्या मानते हैं कि वो तो भगवान से संबंधित नहीं है, और जिसके कारण वहां उन कार्यों में हमसे बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। तो भगवान यहां कह रहे हैं मत कर्म कृत, माने वह मेरा भक्त कौन है, कौन मुझे प्राप्त करता है, जो हर कर्म मेरे लिए ही करता है। हर कर्म, मत कर्म कृत, कि उसके मेरे भक्त की समझ में कोई भेद कर्म में भी नहीं है, कर्म में भी कोई भेद नहीं है, वो हर कर्म मेरे लिए ही करता है। जैसे ऐसे सोचिए कि कोई भगवान का नाम लेके सोया और सुबह उठा और फिर भगवान का नाम लिया, तो जो सो रहा था क्या वह भगवान का नाम नहीं था? हाँ, वह भी भगवान की भक्ति ही थी। सोना भी भगवान की भक्ति है। इसलिए इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं कि जैसे आपने कोई दुकानदार देखा होगा, दुकानदार जब कोई नोट गिन रहा होता है, कोई व्यापारी, तो वह जब गड्डी उठाता है, उसको कोई गड्डी दे जाता है नोटों की, तो वह गड्डी उठाता है और गिनना चालू करता है। अब तो बड़ी मजे की बात है कि आने वाला समय है, लोगों को नोट गिनना भी बड़ी पुरानी बात हो जाएगी। अब तो हर जगह पैसे कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑनलाइन, पेटीएम से। लेकिन एक उदाहरण की बात, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी तक नोट गिन ही रहे थे हम लोग। तो जब नोट वो गिनता है, उस समय तक तो वो जब गिनने से पूर्व जानता है कि मैं इस दुकान का दुकानदार हूं, मुझे नोट गिनना है। और जब नोट जब गिनना प्रारंभ करता है, सोचिए क्या यानी अफोर्ड कि उसका दिमाग कहीं चला जाए, क्योंकि जरा सा दिमाग हटेगा नोट गिनने में गलती हो जाएगी। तो वह हर कार्य उठाकर किनारे रख देता है और एकांत चित्त होकर नोटों को गिनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 100 गड्डी, फिर 100 नोट, फिर 100 नोट, जब तक वो पूरी संख्या नहीं कर लेता है, मिलान नहीं कर लेता है, इसके बाद फिर भान उसको होता है कि मैं दुकान पर बैठा हूं। तो अब ये बताइए कि इस दौरान जब वो नोट गिन रहा था, तब क्या वह व्यापारी नहीं था? अरे तब भी व्यापारी था। इसी तरह हम कोई भी जो सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं, बैंक गए, बाजार में गए, किसी से मिलने गए, उन कार्यों से पहले हमारे मन में ये होना चाहिए कि मैं सुबह से जो भी आज कार्य करने जा रहा हूं, प्रभु इसके कारण कौन है? मत कर्म कृत, आप ही हैं।
और उस दौरान यदि हम जब किसी से बातचीत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उस समय यदि हमारा दिमाग बटेगा, हम भगवान के स्वरूप का भी ध्यान करेंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे। तो इसको अपराध ना मानिए, ये ना सोचिए कि आप की जो सतता है, यहां पर भी आया है ना, मत कर्म एवं सतत युक्ता ये, तो भगवान का जो भक्त है वो सतत कार्य करता रहता है। मत कर्म कृत और सतत एक ही चीज है, वहां एक ही बात को भगवान फिर प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। सतत, सतत माने सतत कौन है? जो मत कर्म कृत है, उसके लिए ये नियम है, ये छूट है कि वह यदि पहले भगवान का ध्यान कर रहा था और फिर बीच में वो दिन भर के जो भी काम कर रहा है, उस समय यदि भगवान का ध्यान इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उससे उसका जो एकाग्रता है वह भंग होती है, वह कार्य पूरा नहीं होता है, लेकिन उसने कार्य करने से पहले प्रयोजन निश्चित कर दिया था कि प्रयोजन है भगवान के लिए ही मैं आज किसी से मिलने जा रहा हूं। और जैसे ही वो मिल लिया, वापस लौटते ही फिर प्रारंभ कर देता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो समझिए ये क्या हुआ? यह भी मत कर्म कृत हो गया। अब अर्जुन के लिए तो कथा बड़ी विशेष आती है कि अर्जुन तो जब सोते हैं तब भी, अब ऐसे भक्त हो ना, अर्जुन ने तो भगवान के दर्शन किए हैं। एक बार द्वारिका की कथा आती है कि अर्जुन वहां द्वारिका में हैं और उनकी नींद लग गई है और वहां पर भगवान कृष्ण जाकर उन अर्जुन के कक्ष में देखते हैं कि अर्जुन वहां पर लेटे हुए हैं और एक धुन चल रही है, कृष्ण 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 कृष्ण। अर्जुन के सोते सोते सांस से कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है। ये भी एक अवस्था है, और कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है और उधर भगवान जब अर्जुन के को सुनते हैं सोते हुए कृष्ण कृष्ण नाम, तो वहीं पर रुक जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, भाव विवल है, बड़ा आनंद उद्रेक हो रहा है, वहीं पर रुक जाते हैं। भगवान को कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, भूल जाते हैं भगवान अपना नाम सुनकर ही। अब उतनी देर में उधर तो भगवान का गृहस्थ धर्म है यहाँ पर, और रुक्मणी जी के साथ में है और बहुत से नित्य अनुष्ठान उत्सव चल रहे हैं। तो वहां पर जाना था भगवान को अर्जुन से मिलकर। अर्जुन तो सोए हुए थे, भगवान का ध्यान अर्जुन के सोने में जो कृष्ण कृष्ण चल रहा था उसमें लग जाता है। अब इधर रुक्मणी जी प्रतीक्षा कर रही है भगवान की कि प्रभु अभी तक आए नहीं, मेरे स्वामी अभी तक आए नहीं। नारद जी रुक्मणी जी के पास आते हैं, कहते हैं कि रुक्मणी जी आप बड़ी परेशान लग रही हैं। तो रुक्मणी जी कहती हैं जाइए, अरे जरा हमारे स्वामी को, हमारे कृष्ण को बुलाकर लाइए, अपने स्वामी को बुलाकर लाइए। तो नारद जी जाते हैं, ढूंढते ढांढते वहां देखते हैं कि अर्जुन सो रहे हैं और अर्जुन के शरीर से कृष्ण 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 नाम निकल रहा है। और उस नाम को सुनकर भगवान बड़े आनंद चित्त हैं, आनंद निमग्न हैं। और जैसे ही नारद जी आते हैं उनको इशारा करते हैं, अरे देखो किसका आनंद लो, देखो कितनी सुंदर आवाज निकल रही है, इशारों इशारों में बता देते हैं। अब नारद जी जैसे ही अर्जुन के उन कृष्ण कृष्ण नाम को सुनते हैं, नारद जी का भी ध्यान इधर उधर से हट जाता है, उस धुन में लग जाता है, उस संगीत को बद्ध करने लग जाते हैं और अपनी वीणा पर उनकी स्वतः ही उंगलियां नाचने लगती हैं। इधर रुक्मणी जी इंतजार कर रही है, नारद जी गए आए नहीं। उतनी देर में सत्यभामा जी आती हैं रुक्मणी जी के पास में, पूछती हैं क्यों क्यों महारानी क्यों आप परेशान है? बोले अरे हमने अभी नारद जी को भेजा था कृष्ण जी को अपने स्वामी को ढूंढने के लिए, वो पता नहीं अर्जुन के पास गए थे, अभी तक आए नहीं है, जरा जाओ तुम भी देख कर आओ, उनको नारद जी को बुलाकर लाओ और अपने स्वामी को बुला लाओ। तो सत्यभामा जी जाती हैं और वहां जाकर देखती हैं तो भगवान बैठे बड़े निमग्न हैं उस कृष्ण कृष्ण जो अर्जुन के सोते सोते नाम निकल रहा है, और इधर नारद जी वीणा बजा रहे हैं। इधर उनको भी वो इशारा दोनों लोग कर देते हैं, बैठ जाओ सुनो देखो क्या आवाज निकल रही है, वो भी बैठ जाती हैं। नारद जी तो वीणा बजा रहे हैं, सत्यभामा जी वहीं पर ताल लेना चालू कर देती हैं, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। अब वो ताल लेना चालू कर देती हैं। इतनी देर में रुक्मणी जी बड़ी परेशान हो गई हैं कि मैंने अभी नारद जी को भेजा, सत्यभामा को भेजा, दोनों लोग लौट कर नहीं आए, चलो मैं ही जाकर देख कर आती हूँ कि क्या कारण है, कहाँ रह गए दोनों लोग,
कहाँ मेरे कृष्ण रह गए, कितने मुझे उत्सव इत्यादि करने हैं। तो जब रुक्मणी जी वहां पर पहुंचती हैं तो उनको वो तीनों लोग कहते हैं, इशारा करते हैं, देखो क्या हो रहा है। अर्जुन के मुख से, अर्जुन सोते निद्रा में कैसे कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे हैं। अब रुक्मणी जी भी, उधर नारद जी वीणा बजा रहे हैं, भगवान आनंद निमग्न है और सत्यभामा जी ताल दे रही हैं। इस आनंद को देखकर रुक्मणी जी भी सब कुछ दान इत्यादि उत्सव को भूलकर वहां पर नृत्य करने लग जाती हैं। अब इतना जब आवाज आ रही है, अर्जुन भड़बड़ा कर उठ पड़ते हैं, कहते हैं, इस कोलाहल से चकित हो जाते हैं, कहते हैं महाराज अरे क्या हो गया, क्यों आप लोग सब यहाँ पर एकत्रित हैं, ये नृत्य, ये वीणा, ये ताल, ये क्या चल रहा है। तब भगवान कहते हैं, अर्जुन आज तुम्हारे दिल का राज जाहिर हो गया, आज इसी कारण हम लोग ये उत्सव मना रहे हैं। तो ये तो बात अर्जुन की है जो निद्रा में भी भगवान के नाम का उच्चारण करे। लेकिन हम सामान्य मनुष्यों के लिए शास्त्रों में यह विधि बताई गई है कि हम जितने भी कर्म हैं उन कर्म करने से पहले भगवान को उन सब कर्मों को यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, भगवान को अर्पित करके और फिर वह कर्म प्रारंभ कर दें। उस कर्म के दौरान यदि हमें भगवान का स्मरण नहीं होता है कोई दोष नहीं, लेकिन जैसे ही वो कार्य समाप्त हो जाए तुरंत वापस हरे कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए दोबारा भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। तो ये तो हुई मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता। अब इसमें दो निषेध भी बताए गए हैं कि भगवान के जो भगवान का भक्त मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है, ऐसा भक्त, उसमें ये तीन गुण हो, मत परम हो माने मेरे भरोसे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जितने भी बाव बल, तप बल, अपबल, परिवार का बल, जितने भी नाते के बल, रिश्तेदारी के बल, वो सब बल कौन है, मेरे तो केवल कृष्ण ही हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि अंत में कोई बल काम नहीं आएगा। आपको गज ग्राह की कथा याद हो, वह जो गज है वह ग्राह के मुख से उसका पैर दबा हुआ है गज का, और गज के जितने भी परिवारी संबंधी कुटुंबी हैं बहुत बहुत दिन तक प्रयास करते हैं और अंततोगत्वा उस हाथी को छोड़कर सब चले जाते हैं और बचाने वाला तो कोई है, वो मात्र कृष्ण है। तो ये बात हुई संग वर्जिता। हमें भगवान की जो वर्जनाएं बताई गई हैं भक्त की, वह कोई भी संसारी वस्तुओं में जिनमें भगवान कारण ना हो, भगवान लक्ष्य ना हो, उनका संग न करे और निर्वैर हो। निर्वैर सर्वभूतेषु, भगवान के भक्त की अगली क्वालिटी बताई है कि वो समस्त भूत जगत से निर्वैर हो, उसके मन में कोई बैर ना हो। इतनी सी बात में मैंने अभी जो आपको एक 12 अध्याय सुनाने जा रहा हूं, वह पूरा अध्याय वास्तव में इस 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने सुना दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, यहाँ पर अर्जुन के मन में अब जो प्रश्न है कि भगवान आपको प्राप्त करने की दो विधियां हैं। एक उपासना पद्धति है कि जो लोग सतत का तरीका मैंने बताया, अर्जुन की भी एक विधि है, बड़े बड़े ऋषि मुनि सतत भक्ति भगवान की करते हैं, और हम लोग जैसे गृहस्थ भी, उनके लिए बड़ी सरल तरीका है कि हर कार्य भगवान के लिए करना, भगवान के संबंध के कारण करना। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ऐसे भक्त और जो भक्त आपके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, इन दोनों में योग वित्तम कौन है, श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान
का ये से जो किया गया प्रश्न है, इसमें कहते हैं कि भगवान सतत युक्त जो भक्त है आपका, और जो सतत निरंतर आपकी उपासना कर रहा है पर्युपासते माने हर काल परिस्थिति में, केवल घर में ही नहीं, केवल मंदिर में ही नहीं, पर्युपासते हर जगह हर स्थान में। भगवान का भक्त हर स्थान में, कहीं जाए, बाहर जाता भीतर जाता है। लेकिन वही बात, जैसे कोई व्यापारी नोट गिनता है तो नोट गिनने से पूर्व उसको मालूम है वो व्यापारी है, नोट गिनने के बाद भी मालूम है, लेकिन नोट गिनते समय वह ये भी ध्यान नहीं रखता कि सामने कौन बैठा हुआ, गिनती गलत हो जाएगी। तो भगवान का भक्त हर परिस्थिति में हर जगह भगवान के लिए ही कर्म कर रहा है, ऐसा भक्त की उपासना पद्धति श्रेष्ठ। यहां पर अर्जुन का प्रश्न यह नहीं है कि इन दोनों पद्धतियों में क्या, मतलब इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, बल्कि यह है कि इन दोनों की उपासना में सरल कौन है। दो तरह की उपासनाएं हैं, इन उपासना में, दोनों उपासना में सरलता कौन सी है, कौन सी देहाभिमानी के लिए है। क्योंकि उपासना जब जब हम करते हैं तो देह बीच में बाधा है, हमारे भगवान के बीच में क्या है, ये शरीर। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है, अर्जुन का प्रश्न ये है कि प्रभु ये जो देह की बाधा है ये किसमें सबसे ज्यादा है, कौन इस देह की बाधा से ऊपर हो पाता है। तो भगवान का जो उत्तर है वो इस बात में छुपा हुआ है कि देहाभिमानी जो है वह निर्गुण की उपासना उसके लिए नहीं है। जो देहाभिमान जिसको है उसके लिए सुगम क्या है, और जो देहाभिमान रहित है उसके लिए सुगम क्या है। अब अर्जुन का यह प्रश्न वास्तव में किसके लिए है, लोक कल्याण के लिए। अर्जुन को मालूम है कि संसार में क्या ये बड़ा आसान है शरीर का अभिमान छोड़ देना। जिस शरीर को बचपन से हमने शीशे के सामने देखकर अपने नाम से पहचाना हो। आपने देखा होगा ना कि हम एक फोटो लेकर जाते हैं बचपन की, जिसमें हमारा ग्रुप होता है। बचपन में हमारे स्कूल की एक फोटो होती है, सब बच्चे हमारे साथ बैठे होते हैं, तब उसमें हम कहते हैं देखो पहचानो, इसमें किसको आप जानते हो, मैं कहां पर हूं। तब वो अगला कहता है, तब हमारे साथ में जो भी व्यक्ति होता है कहता है तुम ये हो, तब मुझसे कहते ये नहीं ये नहीं ये, मैं ये हूं। तो अब वहां पर भी हम किसको दिखाना चाहते हैं, उस देहाभिमान वहां पर भी है। मैं छोटा सा बालक बचपन से अपने शरीर को, उसी देह को देख देख कर बड़ा हुआ। क्या देहाभिमान छोड़ देना इतना सरल है? और जो व्यक्ति देहाभिमान करता हो, क्या वह निर्गुण उपासना कर सकता है? तो निर्गुण उपासना किसके लिए है? तो अर्जुन का प्रश्न यहां पर उपासना पद्धति, भगवान बाद में ये कहते हैं कि दोनों उपासना पद्धति का फल तो एक ही है, अर्जुन को भी मालूम। लेकिन यहां पर उद्देश्य अर्जुन का इस प्रश्न करने का ये है कि दोनों उपासना पद्धति, एक भगवान की सगुण उपासना, एक भगवान की निर्गुण उपासना, भगवान की अविनाशी अव्यक्त अक्षर स्वरूप की उपासना, जहां पर भगवान की सत्ता में भी विषयों का बाध करके जो भगवान का जो परम तत्व है उस तत्व की उपासना करना, उसके लायक, उसको डिजर्व कौन करता? वास्तव में अर्जुन भगवान से कहना चाहते हैं हु डिजर्व्स व्हाट, कौन डिजर्व करता है सगुण उपासना, कौन डिजर्व करता है निर्गुण उपासना? क्या सभी लोग निर्गुण उपासना कर सकते हैं? क्या सभी उसके अधिकारी हैं? क्या सभी सगुण उपासना करने के अधिकारी? तो यहां पर एक लोकहित छुपा हुआ है। क्या लोकहित? लोकहित ये कि संसार का जीव जो अभी देहाभिमान से ग्रस्त है, 99% हम सभी लोग जरा सी बात में रूठ जाते हैं। कहीं पर जाएं, ये हमारे सबके साथ में होता है,
हमें सम्मान न मिले, हमको कोई पूछे ना, तो हम क्या कहते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, हमारा अपमान हो गया, वो जगह मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि हमें पूछा नहीं। किसको नहीं पूछा? अरे आपके शरीर को नहीं पूछा ना। आपको पूछते ना पूछते इससे क्या फर्क पड़ जाता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? इस शरीर से अपने को अलग कर पाना, उस उपासना पद्धति के लिए अपने को तैयार कर पाना। अरे जरा सी बात में हमारा मैं संतुष्ट ना हो, हम तुरंत विचलित हो जाते हैं। बताइए, हमको तो महत्व ही नहीं दिया, हमारे बारे में तो चर्चा ही नहीं करी, मैं इतनी देर बैठा रहा, हमें ये नहीं करा, मुझे ये नहीं करा, मुझे ऐसे नहीं करा, मुझे वैसे नहीं करा। और यदि कोई हमको बहुत माला पहना दे, कोई शॉल उड़ा दे, कोई हमको हमारे साथ में ऐसा कुछ कार्य कर ले, बैठा दे, हमको भोजन करा दे, तो हम उसकी तारीफ करने लगते। हमारे मन में क्या पैरामीटर है किसी को अच्छा या बुरा मानने का, कि उसने मेरा ईगो सेटिस्फाइड किया, उसने इस देह को महत्व दिया। तो अर्जुन इस समय लोक कल्याण की बात कर रहे हैं कि इस संसार में 99% लोग केवल देह अभिमान से ग्रसित हैं। क्या उन लोगों को प्रभु आप प्राप्त नहीं होते? क्या 1% के लिए आप प्राप्त होंगे? क्या उन्हीं के लिए आप बने हुए हैं? तो भगवान अर्जुन के माध्यम से प्रश्न जो भगवान उनको अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर भगवान यही देना चाहते हैं। भगवान आगे अभी आपको वर्णन किया जाएगा, अगले दिन में बताऊंगा आपको विस्तार से, कि भगवान कहते हैं कि नहीं, जो देहाभिमानी हैं उनके लिए जो उपासना पद्धति है वह सरल है। और वो सरल क्या है? सगुण ही सरल है। सगुण उपासना कठिन है, लेकिन इसके बाद भी सरल है, क्योंकि पहली क्वालिफिकेशन क्या है उनकी? वो है देहाभिमान। वो देहाभिमान छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उनको सगुण उपासना ही करनी चाहिए। और निर्गुण उपासना तो बिरले लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि बिरले लोग ही इस शरीर में रहते हुए शरीर का बोध छोड़ पाते हैं, कि जिनको आपने भगवान श्रीमन महाप्रभु द्वारा विशिष्टाष्टक में लिखा हुआ है, अमानिना मान देना प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहस्त्रना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। बड़ा सरल है इस श्लोक को बोल देना, लेकिन तृणादपि सुनीचेन, तृण के समान सुनीच हो पाना बहुत सुंदर है। इनकी व्याख्या करना, बोलना, लेकिन व्यवहार में इतना नीच नहीं, सुनीच भी नहीं हो पाओगे महाराज। तृण के समान सुनीच, तरोरपि सहिष्णुना, तरु के समान सहिष्णु, कि आपका कोई हाथ काट ले, कोई आपको पूरा काट डाले, आप कुछ बोले ही ना। इतनी आसान बात है। इसलिए हम देहाभिमानी इस जगत के लोगों का कल्याण कैसे होगा, उस लोक कल्याण की दृष्टि से अर्जुन इस प्रश्न को करते हैं कि प्रभु बताइए, कैसे संसार के जीवों का कल्याण होगा? आपने मेरा मोह तो नष्ट कर दिया, मुझे तो दिखा दिया अपना विराट स्वरूप, कि देखो मैंने तो युद्ध पहले ही खत्म कर दिया है, तुम किसको मारोगे, तुम किससे लड़ोगे, मैंने सबको पहले ही समाप्त कर दिया है। वास्तव में अर्जुन अब निर्मोह हो चुका है। अर्जुन का कार्य पूरा भगवान ने कर दिया। 12वें अध्याय से तो अर्जुन के मन में लोक कल्याण की जो इच्छा है उसका प्रश्न अर्जुन करते हैं, और उसके उत्तर में 73 श्लोक तक भगवान वर्णन करते हैं। 14वें अध्याय का 20वें श्लोक तक केवल इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मेरा भक्त में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, क्या क्या गुण होंगे। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, ये च अप्यक्षरम अव्यक्तम
तेषां के योग वित्तमः। आज की कथा को और आज का जो चिंतन हुआ उसको यहीं पर विराम देते हैं। कल दूसरे श्लोक के लिए मैं प्रयास करूंगा कि फिर आपको इसका विस्तार से वर्णन करूं। जय जय श्री राधे रिताई गौर हरि बोल।